अमित शाह के मुंह पर दिखाए काले झंडे। मध्य प्रदेश में अमित शाह का हुआ जबरदस्त विरोध। लाडली बहनों ने शाह के कार्यक्रम में मचाया हंगामा। 3000 रुपए नहीं दिए, विरोध किया तो हुई पिटाई। ये जो नारे लग रहे हैं उस धोखे के हैं जो महिलाओं के साथ बीजेपी ने किया है। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में लाडली बहनें काले झंडे दिखा रही हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। जब ये प्रदर्शन हो रहा है तब अमित शाह मंच पर मौजूद हैं। शाह की मौजूदगी में हुए भारी विरोध ने पूरी भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में अमित शाह के हुए भारी विरोध पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लंबे समय से बीजेपी यहां की सत्ता में है। मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी के पास 2/3 से भी ज्यादा बहुमत है, लेकिन अब लोगों के अंदर बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका एहसास सरकार को नहीं है, सरकार को पता है कि लोगों में गुस्सा है, लेकिन जब अमित शाह ग्वालियर पहुंचे तो सरकार ने इंतजाम बहुत तगड़े कर रखे थे। विरोधी शाह के खिलाफ नारेबाजी ना कर पाए इसका ध्यान रखा गया था और कोई काले झंडे या काले कपड़े ना दिखाए, इसलिए रैली में हर उस व्यक्ति को आने से रोक दिया गया जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। रैली स्थल पर तमाम लोगों की काली जैकेट उतरवा ली गई। जो लोग काले स्वेटर पहनकर आए थे उनके स्वेटर उतरवा लिए गए, तभी रैली स्थल के अंदर जाने की अनुमति दी गई। काले रंग का ये खौफ बता रहा था कि पूरी बीजेपी डरी हुई है। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को रोकना चाहता था, इसलिए काले रंग के कपड़ों को प्रतिबंधित रखा गया। कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर तंज भी कसा गया है। विरोधी को केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाने वाले गृह मंत्री को भी डर लगता है, बीजेपी की सरकार को भी डर लगता है और इसी डर के चलते विरोधियों को दूर रखने के सख्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन ये इंतजाम भी विरोध की आवाज को दबा नहीं पाए। एक बार फिर हम आपको अमित शाह का वो पूरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें उनका विरोध हो रहा है। तो कड़ी सुरक्षा और कपड़ों पर पाबंदी के बावजूद महिलाएं शाह की रैली में पहुंच गई। उन्होंने काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की, जिससे प्रशासन के पसीने छूट गए। आखिर सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शाह के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया। जिन्होंने लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का वादा किया था वो तो दिल्ली चले गए और यहाँ वाले पिछले 2 साल से आंखें मूंद कर सो रही हैं। इसलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को काले झंडे दिखाकर 3000 देने का वादा याद दिलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आज ये हमारी बहनें जवाब नहीं, अपना हक मांग रही हैं, लेकिन दुखद है कि आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों में हमारी बहनों को सिर्फ अत्याचार ही दिया है। जो 3000 रुपए देने की बात हो रही है वो बीजेपी की सरकार की तरफ से ही वादा किया गया था। साल 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अभी हम 1250 रुपए दे रहे हैं, जल्द ही हम 1500 करेंगे, हम यही नहीं रुकेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और 3000 तक ले जाएंगे। अब 2 साल हो चुके हैं, महिलाओं के खाते में 3000 रुपए तो दूर, 2000 रुपए भी नहीं आ रही हैं। उल्टा बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं आने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं कि जो महिलाएं सीएम के कार्यकाल में नहीं आएंगी, जांच के नाम पर उन्हें मिलने वाली सहायता राशि को रोका जाएगा। उसे बंद करने की बात बीजेपी के मंत्री ही कह रहे हैं और इसी के चलते महिलाओं का ये गुस्सा फूट पड़ा है। महिलाओं ने काले झंडे दिखाए तो पुलिस की ज्यादतियां भी सामने आ गई। अमित शाह को काले झंडे दिखाने वाली महिलाओं के साथ पुलिस ने जो कुछ किया हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट के आरोप भी लग रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर कांग्रेस नेता ज्योति गौतम का बयान भी सामने आया है। ज्योति गौतम का बयान हम इसलिए आपको सुना रहे हैं क्योंकि महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान वो भी मौके पर मौजूद थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो सुन लेते हैं। हम ये चाहते थे कि जो विजय शाह है, जो निरंतर महिलाओं के लिए
अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो उल्टा पुलिस प्रशासन ने हम पर ही कार्रवाई करी। आप देख सकते हैं कि किस तरह के तरीके से मुझको मारा है और मारते हुए घसीटते हुए ले गए। उसके साथ साथ आपने देखा है कि अभी रिसेंटली ही महिलाओं के लिए उन्होंने कितनी गलत बात बोली है कि जो महिलाएं सीएम का सम्मान नहीं करेंगी, उनकी जो सहायता राशि है, जो महिलाओं को लाडली बहन के पैसे मिलते हैं, वो नहीं दिए जाएंगे। तो ये धमकी भरी राजनीति भाजपा सरकार निरंतर करती आ रही है। इसका विरोध करने जब हम गए तो पुलिस प्रशासन ने तानाशाही का रवैया हमारे साथ अपनाया है। तो लाडली बहनों के गुस्से का कारण तो आप समझ ही गए हैं। बीजेपी की वादा खिलाफी के खिलाफ ये गुस्सा निकल रहा है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो कुछ हुआ उसने ये सवाल जरूर उठा दिए हैं कि क्या सरकार को उसका वादा याद दिलाना भी गुनाह हो गया है। अमित शाह को काले झंडे दिखाए जा रहे थे, जिसके बाद शाह का पारा भी हाई हो गया। आनंद फानन में उन्होंने अपना कार्यक्रम खत्म किया और ग्वालियर से विदा हो गए। शाह तो ग्वालियर आकर चले गए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है उसे जरूर पूरे देश को दिखा गए। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है कि बीजेपी के दिग्गज नेता का विरोध किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। नादिया जिले में उनकी रैली होनी थी, लेकिन नादिया में पीएम मोदी के खिलाफ पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए गए थे। मोदी गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद अचानक ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नादिया नहीं जा रही हैं। मौसम खराब है और बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि खराब मौसम में हजारों लोग रैली स्थल पर पहुंच गए। यानी लोगों के रैली स्थल पर पहुंचने के लिए मौसम ठीक था, बस पीएम मोदी के लिए शायद मौसम खराब हो गया था, इसलिए उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई और पीएम मोदी ने मोबाइल से ही रैली को संबोधित किया। पहले पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का विरोध हुआ और अब मध्य प्रदेश में अमित शाह का भारी विरोध हुआ, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्वालियर में जो रैली हुई उसका पोस्टर भी विवादों में घिरता दिखाई दिया। रैली स्थल पर जो पोस्टर लगाया गया था उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे माधवराव सिंधिया की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। माधवराव सिंधिया जिंदगी भर बीजेपी का विरोध करते रहे, कभी भी बीजेपी का दामन नहीं थामा, कांग्रेस में ही अंतिम समय तक रहे, लेकिन बीजेपी को ग्वालियर में सिंधिया परिवार का सहारा चाहिए था, इसलिए रैली स्थल पर लगे बैनर में सिंधिया की तस्वीर लगाई गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त बीजेपी में है, इसलिए माधवराव की तस्वीर लगाई गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वरुण गांधी भी बीजेपी में है, उनकी मां मेनका गांधी भी बीजेपी की सदस्य हैं, तो क्या जरूरत पड़ने पर बीजेपी प्रधानमंत्री की रैलियों में इंदिरा गांधी की तस्वीरों का भी इस्तेमाल करेगी? ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये सवाल जरूर किए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर लगाना तो ठीक है, लेकिन माधवराव जो जिंदगी भर बीजेपी की नीतियों का विरोध ही करते रहे, कभी भी उन्होंने बीजेपी के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया। बीजेपी को लेकर जब भी बोला तो उस पर हमला ही बोला। ऐसे में बीजेपी की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़े सवाल तो जनता की तरफ से खड़े किए गए हैं कि वादा किया है उसे कब निभाया जाएगा, और अगर नहीं निभाया तो बीजेपी के हर नेता का इसी तरह से विरोध होगा, जैसे अमित शाह का ग्वालियर में देखने को मिला है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।